सरकार 16 प्रकरण रेवेन्यू के बकाया हैं, पेंडिंग है अभी, जिनका निराकरण नहीं हो पाया। तो किसान परेशान है। किसान को इन्होंने कहा था, जुमला फेंका था कि हम 2022 तक किसान की आय डबल कर देंगे। डबल की जगह चौनी आय रह गई हमारी, जिस अनुपात में दाम बढ़े हैं। डीजल का दाम बढ़ा है। गुजरात में डीजल सब्सिडी मिलता है किसानों को, क्योंकि वहाँ का पीएम है। पर मध्य प्रदेश में डीजल उसी रेट मिलता है जो रेट सबका है। तो डीजल महंगा, लोहा महंगा, और जीएसटी खाद पर कभी नहीं रही। कृषि यंत्रों पर जीएसटी कभी नहीं रही। 18% जीएसटी खाद पर, प्लास्टिक पर, हमारे यंत्रों पर, रोटावेटर, सीड ड्रिल, कल्टीवेटर, हर चीज पर जीएसटी लगा दी है। सरकार तो ये बोल रही है कि किसानों की आय दुगनी हुई है, 1.5 गुना हुई है। काफी सालों से बोलती चली आ रही है। अभी नहीं, अब वो उस मामले में सरेंडर हो गए। ये जुमला था उनका 2 साल पीछे, 20 में बोलते थे वो, हम 22 तक डबल कर देंगे। अब पूछते तो चुप हो जाते हैं। लेकिन उसमें ये भी कहा गया है ना कि जो 15 माह की कमलनाथ सरकार थी, उसमें किसानों के कर्जे माफ करने की बात कही गई थी, तो उन्होंने कर्जे माफ किए नहीं, धोखा दिया किसानों को। इस तरह से बीजेपी, इससे बड़ा कोई झूठ हो नहीं सकता। 14,600 करोड़ रुपए का कर्जा माफ हुआ। पहली किस्त आई 1 लाख की। हमारी बात हुई थी। इन्होंने तो कहा था 2008 में कि 50,000 तक का कर्जा माफ करेंगे, बीजेपी ने कहा था, और 18 साल में नहीं कर पाए। कमलनाथ जी ने 15 महीने की सरकार में 1 लाख तक का कर्जा माफ किया। 14,600 करोड़ रुपया उनके खजाने से गया है, रिकॉर्ड है। उसके बाद 22 जिलों को दूसरी किस्त भी आ गई थी 1-1 लाख की, मगर 22 जिले, बाकी जिले रह गए, क्योंकि उस बीच में सरकार गिर गई उनकी। तो काम किया उन्होंने कर्जे माफी का। आपका इस समय चुनाव के समय जो आंदोलन चल रहा है, तो इससे किसके पक्ष में रहेगा? कांग्रेस के में रहेगा जी पूरा? देखिए, हम आंदोलन नहीं चल रहा, हमारी यात्रा चल रही है। हाँ, तो चुनाव के समय जो चल रही है, तो क्या चुनाव के समय हमेशा चलती है हमारी। हमारा दायित्व है कि हम अपने किसानों को अच्छी बुरी जानकारियां दें, उनको जागृत करें, उनको अवेयर करें। वोट किसे देना है वो स्वयं तय करें। वोट की बात हम कहीं नहीं देखोगे, आप वोट की बात नहीं करेंगे, उसके विवेक पर वोट छोड़ते हैं। परंतु उसका शोषण किसने किया? हमारे खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय कानून 6 लेके कौन आया? 750 किसान मर गए, उनके साथ किसने विश्वासघात किया? मंदसौर गोलीकांड के तमाम 3,000 किसानों पर केस चले, वापस करने को कहा था, क्यों नहीं वापस लिए? ये तो बताएंगे। और इस बताने में अगर वो कहीं निश्चित तौर से सत्ताधारी दल के खिलाफ जाता है, जो आपने गड़बड़ की है, इससे महाभ्रष्ट सरकार, कोई ऐसा एरिया नहीं है जिसमें इन्होंने भ्रष्टाचार न किया हो। हमको कृषि से ज़्यादा मतलब। सरकार कह रही है हम किसानों का सम्मान करते हैं, किसान को सम्मान निधि दे रहे हैं। अपमान निधि हमारी 6,000 रुपया 5 लोगों को बांट दीजिए। एक का सिक्का था एक व्यक्ति के ऊपर। हमको भीख नहीं चाहिए भाई। हमको लड़की हमने पैदा की है, उसकी शादी हम कर लेंगे। हमने पिताजी है, उनको हम तीर्थ करा लेंगे। हमारी बहन है, उसकी रक्षा कर लेंगे। हमको केवल और केवल फसल का वाजिब दाम दे दीजिए। हमको आपसे भीख नहीं चाहिए, हमको फसल का उचित दाम चाहिए, और एक बार ऋण मुक्ति चाहिए।